खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शाहिद आपकी खिदमत में फिर कलाम लेकर आया हूँ। तो इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की बातें शेयरिंग करूँ, आपको बताना चाहता हूँ आप देख रहे हैं जोसेफ टेलीविज़न। तो मेरे अजीज़ों, आज जो बेत है आपके सामने रखना चाहता हूँ नबूवत के ताल्लुक़ से। तो हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसके पहले बाब की 3 आयत। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आज का पाक कलाम पढ़ना सुनना जाना देखने वालों के लिए, हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, पिछले मैसेज में मैंने आपसे 2 मुकाशफई बेत नबूवत की किताब के ताल्लुक़ से बयान किए थे, और जो नए अजीज़ मसीह में सुन रहे हैं, लिंक नीचे दिया गया है, वो देख सकते हैं। तो फिर भी मैं रिपीट किए जाता हूँ कि मेरे अजीज़ों, उसमें मैंने बताया कि ये जो नबूवत की किताब को ध्यान से जो पढ़ते हैं और जो इसको सुनते हुए अमल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो खुदावंद का ये नबूवत का कलाम है वो उनकी ज़िंदगी में नूर को क्रिएट करता है, और नूर से मेरे अजीज़ों रोशनी निकलती है। और वो आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब 3 आयत में पहले बाब की, कि रोशनी खुदा ने इसलिए बनाई ताकि इंसान कह सके कि तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरे राह के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए रोशनी है। और आप जानते हैं रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, दूसरा बेत मैंने ये रखा कि उनकी ज़िंदगी में ये जो नबूवत की किताब है क्या लाती है? बरकत को लाती है। और पुराना ऐतनामा तो बरकत को जारी करता ही है, मगर नया जो ऐतनामा है वो यीशु मसीह की बदौलत जो है बरकतों को कसरत से जारी करता है। और तीसरा बेत आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो नबूवत की किताब को पढ़ते हैं खुदावंद के वादों में दाखिल होते हैं, कि जैसे इब्राहिम को देखते हैं, आप इसहाक को देखते हैं, अयूब को देखते हैं, जो एक रास्तबाज शख्स था। और सबसे बड़ी और एक बात बताना चाहता हूं कि नूह को देख लें कि उसने इस नबूवत की किताब पर कान लगाए, और उस वक्त दुनिया में इतना जुल्म सितम गुनाह था कि उधर रास्तबाज बंदा जो खुदा से डरता था, बाइबल में लिखा है वो नूह था। और वो कैसे देखें खुदा के वादे में दाखिल हुआ, और इब्राहिम देखें खुदा के वादे में दाखिल हुआ कि आज भी जो ईमानदार शख्स है, बाइबल बताती है कि ईमानदार जो रास्तबाज शख्स है, खुदा ने उसे ये इज्जत बख्शी, इस नबूवत की किताब को वो सुनता था, खुदा की आवाज़ को सुनता था। आप भी सुन लीजिएगा और गौर से सुनिएगा कि वो खुदा के वादों में दाखिल रहा, और आज भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद, क्योंकि अपने वादों का, अपने अहद का सच्चा है। और ये है तीसरा बेत कि हम खुदावंद के वादों में क्या होते हैं? दाखिल होते हैं। और चौथा बेत क्या है मेरे अजीज़ों? चौथा बेत जो है, हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद के तख्त के नीचे उसके सामने आ जाते हैं। जब इस नबूवत की किताब को पढ़ते हैं और उसका तख्त जहाँ लगता है वहाँ मेरे अजीज़ों खुदावंद की मौजूदगी ज़ाहिर होती है। और जहाँ खुदा की मौजूदगी ज़ाहिर होती है, तो आप मुझे ये बताएं कि जब एक इंसान जो है, आम हम देखें कि अगर हम एक डीपीओ से, डीएसपी से मिलने जाते हैं तो उसके साथ बड़ी, यानी कि उधर फोर्स होती है, और इसी तरह फौज जो होती है उसके साथ ब्रिगेडियर को या कर्नल को मिलने जाएं या बड़े ऑफिसर को मिलने जाएं, तो आप उधर जाते ही अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। अगर वो आपसे अच्छे तरीके से मिलता है तो बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि आप तो स्पेशल अपने मामलात में डीपीओ से मिलने जाएंगे, या कोई आर्मी का मसला होगा, या आपकी बीमारी का मसला होगा, डॉक्टर को मिलने जाएंगे। मगर गुड न्यूज़ ये बताना चाहता हूं, आपका ब्रिगेडियर, आपका डीपीओ, आपका डॉक्टर जो है खुदावंद इस नबूवत के वसीला से हाजिर हो जाता है। अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए डॉक्टर बन जाता है। और किस सूरत में? इस नबूवत की किताब की सूरत में।
تو میرے عزیزو دل میں نقش کر لیں آج کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے گی جب آپ اس نبوت کی کتاب کو غور سے سنتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ یہ نبوت کی کتاب آپ کی زندگی میں روشنی کو لے آئی، تبدیلی کو لے آئی۔ یہ نبوت کی کتاب آپ کی زندگی میں خدا کی موجودگی کو لے آئی، اور جب خدا کی موجودگی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ تھر تھر بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا جب یسوع کی موجودگی ہوتی ہے تو ابلیس کیسے بھاگتا ہے، وہ لشکر کیسے بھاگا، وہ کہنے لگا ہے خدا کے بیٹے تو وقت سے پہلے آپ کی بیماری، آپ کی کمزوری بھی اس وقت سن لیجئے اور اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر یہ بیداری ضرور ہو رہی ہوگی، آپ کے اندر روشنی ضرور خداوند کی پہنچ رہی ہوگی کانوں کے رستے، کیونکہ جس کے کان ہے روح کہتا ہے سن لے، اور آپ کا میرا منجی یسوع کہتا ہے جس کے کان ہے وہ سن لے۔ تو یقیناً میرے عزیزو آج کا میسج بھی آپ کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا ہوگا، بلکہ یقیناً ٹھہرا ہے، باشرط کہ جو غور سے سن رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے گھرانے کو بھی برکت دے، اور آپ کے روح بدن جان میں بھی برکت ٹھہرے، آپ کے روٹی پانی یعنی کہ ہاتھوں کی کمائی پر، ہاتھ بنانے والوں پر بھی برکت ٹھہرے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔